हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। बहुत सारी आपके लिए मैं ड्रॉप्स लेकर आया हूँ। आई ड्रॉप, कौन सी ड्रॉप कहाँ यूज़ होती है, स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। पहली जो ड्रॉप होती है उसका नाम होता है सिप्लॉक्स। सिप्लॉक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। ईयर आइस ड्रॉप, देखो कुछ ड्रॉप ऐसी होती है जो आँखों में भी इस्तेमाल होती है और कानों में भी इस्तेमाल होती है। लिखा हुआ है आई एंड ईयर ड्रॉप, दोनों तरह से यूज। ड्रग्स, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है ना गाइज, उसे बोलते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या होता है? ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है। ठीक है, सिप्लॉक्स के नाम से मार्केट में मिलती है आपको। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसके अंदर कंपोजिशन होता है। यूज कहाँ इस्तेमाल होती है? आई, रेड आइस, यदि आपकी लाल आंखें हैं तब इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई पेन, यदि आंखों में दर्द है। आई इचिंग, यदि आंखों में खुजली है तब भी आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी कि सिप्लोक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है गाइस, ठीक है, दोनों चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका इस्तेमाल बीडी दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे डॉक्टर के अकॉर्डिंग निर्भर करता है कि डॉक्टर किस अकॉर्डिंग पेशेंट को जो ड्रग सजेस्ट कर रहा है कितने अमाउंट में लेना है। ठीक है, विदाउट डॉक्टर परमिशन लेना भी नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, तो सिप्लॉक्स होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के नाम से, मार्केट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन के नाम से भी मिल जाएगी। और सिप्लॉक्स के नाम से सबसे फेमस ब्रांड है आई ईयर ड्रॉप होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरी ड्रॉप के ऊपर बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट जो ड्रॉप आती है उसको बोलते हैं मॉक्सिप। मॉक्सिक के नाम से मिलती है ड्रग। इसके अंदर कौन सा ड्रग पाया जाता है? मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। मॉक्सिप के नाम से मिलेगी। ये केवल आई ड्रॉप है, ओनली आंखों में इस्तेमाल होती है। सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। मॉक्सिप सबसे फेमस ब्रांड है, मॉक्सिप के नाम से मिलेगी। और कंपोजिशन जो ड्रग सोल्ट होता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये भी होता है एक एंटीबायोटिक ही होता है। इसका इस्तेमाल यूज जो होता है, रेड आइस, आंखें यदि लाल है तब, यदि आई पेन है, आंखों में दर्द है, या ईचिंग, आंखों में यदि आपको खुजली वगैरह हो रही है तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गाइस जो होती है डोज इसका जो है बीडी दिन में 2 बार लेना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने नीचे, दिस एडवांस एंटीबायोटिक इट इज यूज व्हेन सिप्रोफ्लॉक्सासिन डज नॉट वर्क। इसके पहले जो आई ड्रॉप बताई थी, यदि वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है तो ये एडवांस मेडिसिन है गाइस। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये एडवांस मेडिसिन होती है, ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इससे ज़्यादा इफेक्टिव है। यदि वो काम नहीं करेगी तो ये तो करेगी। ठीक है गाइस, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। नेक्स्ट आता है टोबाडीएम। टोबाडीएम जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस होता है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टोबाडीएम क्या होता है? ये टोबाडीएम के नाम से मार्केट में मिलता है। ठीक है, इसका जो अंदर ड्रग सोल्ट होता है वो होता है टोब्रामाइसिन। टोब्रामाइसिन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है विद डेक्सामेथासोन। ठीक है, विथ डेक्सामेथासोन। ठीक है, टोब्रामाइसिन तो होता ही है और डेक्सामेथासोन इसके अंदर। डेक्सामेथासोन क्या है? एक स्टीरोइड है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन दोनों के कंपोजिशन से मिलकर टोबाडीएम बनाई जाती है। इस्तेमाल कहाँ होता है? रेड आइस, यदि आंखें आपकी लाल है, बहुत ज़्यादा लाल आंखें रहती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। आंखों में दर्द है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आंखों में ईचिंग है, या फिर ऑल बैक्टीरियल, किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, और यदि आंखों में एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, यदि एलर्जी आपको लग रही है तब डेक्सामेथासोन इसके अंदर काम करता है। ठीक है, टोब्रामाइसिन एंटीबायोटिक तो है पर डेक्सामेथासोन यानी कि स्टेरॉइड के साथ में है। ठीक है गाइस, और स्टेरॉइड डॉक्टर के सजेशन से ही यूज करना चाहिए। डोज क्या होता है? डेक्सामेथासोन करेगा क्या? एलर्जी को मेंटेन करेगा। बीडी दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, टोबाडीएम के नाम से मार्केट में मिलती है। टोब्रामाइसिन कंपोजिशन होता है, डेक्सामेथासोन भी साथ में इसमें पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट होती है जोक्सिन। जोक्सिन डी के नाम से मिलती है। इसके अंदर ये भी बहुत एडवांस होती है गई आई ड्रॉप। ठीक है, आई एंड ईयर, देखो लिखा हुआ है ईयर, अब ये आंखों में भी यूज कर सकते हैं, कानों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसके अंदर पाया जाता है और डेक्सामेथासोन के साथ में होता है। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन तो एंटीबायोटिक है, बट जो डेक्सामेथासोन है ना वो क्या होता है? डेक्सा स्टेरॉइड होता है। ठीक है,
यूज कहाँ होती है? रेड आइज, लाल आंखें यदि है आपकी, आंखों में दर्द आपको है, ईचिंग आंखों में यदि आंखों में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, ऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी प्रकार का आंखों में या कान के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो तब इसको यूज कर सकते हैं। डोज वही दिन में 2 बार देते हैं। नोट, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है मैंने, इट इज स्पेसिफिक फॉर एलर्जी एंड स्वेलिंग। यदि आंखों या कानों में यदि आपको सूजन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की इन्फ्लामेशन अगर आपको देखने को मिल रही है, यदि इन्फ्लामेशन हुई है और एलर्जी यदि हुई है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ में डेक्सामेथासोन मिला हुआ रहता है। इसको आई ईयर के साथ यूज करते हैं। ज़ोक्सेन डी के नाम से मार्केट में मिलती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ड्रॉप्स होती है गाइज। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट आती है आपकी रिफ्रेश टीयर। रिफ्रेश टीयर भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं डॉक्टर। जो इसके अंदर जो ड्रग पाया जाता है वो होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इसके अंदर जो ड्रग सोल्ट होता है। यूज़ कब होती है? वाटरी आइज, यदि आपकी आंखें एकदम पानी पानी भरी हुई है, रेड आइज है, लाल आंखें है, यदि आई लुब्रिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आई बर्निंग, यदि आंखों में आपको जलन टाइप की अगर देखने को मिल रही है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज क्या होता है? बीडी दिन में 2 बार आंखों में इसको डालते हैं, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो रिफ्रेश टीयर के नाम से मार्केट में मिलती है। आई लुब्रिकेशन, यदि किसी की आंखें सूखी है, ड्राई टाइप की है, तब इसका इस्तेमाल। वाटरी आइज, रेड आइज, जो गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते समय आंखों में पानी आना जैसी समस्या है, तब रिफ्रेश टीयर का इस्तेमाल कर सकते हो। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज कंपोजिशन पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अब आती है आपकी ऑलपेट। ऑलपेट के नाम से, ऑलपेट के नाम से मार्केट में, ऑलपेट ओडी के नाम से मार्केट में मिलती है। आई ड्रॉप केवल आंखों के लिए इस्तेमाल होती है। ये ओलापेटाडिन, इसके अंदर कंपोजिशन ओलापेटाडिन कंपोजिशन पाया जाता है, ओलापेटाडिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इस्तेमाल आई एलर्जी, स्पेसिफिक आंखों में कोई एलर्जी हुई है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। आई बर्निंग, यदि आंखों में जलन आपको हो रही है तब इसका इस्तेमाल होते हैं। रेड आइज, यदि आंखें लाल है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज इसका कितना देना? दिन में 2 बार बीडी। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने नीचे लिखी, दिस इज एंटीहिस्टामिन ड्रग। एंटीहिस्टामिन क्लास की ये ड्रग होती है। एंटीहिस्टामिन क्या होता है? एंटीहिस्टामिन समझ लो एक केमिकल होता है जो कि कब रिलीज होता है? एलर्जी होने पर। ठीक है, तो ये एंटीहिस्टामिन ब्लॉकर होती है, एंटीहिस्टामिन को रोक देती है, उस केमिकल को रिलीज नहीं होने देती, जिससे एलर्जी कंट्रोल होती है। ठीक है, तो ये एलर्जी में इस्तेमाल होती है। ओलापेटाडिन कंपोजिशन होता है, ओलापेट के नाम से मार्केट में मिलती है। आई एलर्जी के लिए स्पेशल यूज होती है, आई बर्निंग। नेक्स्ट इसके स्क्रीनशॉट ले लो पहले ओलापेटाडिन का, फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग आती है हमारी, वो होती है ओक्यूफ्लर। ओक्यूफ्लर के नाम से मार्केट में मिलती है। आई ड्रॉप केवल आंखों के लिए ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, ड्रग इसके अंदर जो होता है वो होता है फ्लोरबीप्रोफेन। ठीक है, फ्लोरबीप्रोफेन कंपोज, अब याद रखना प्रोफेन जिसमें लास्ट में आता है ना, जिस मेडिसिन में प्रोफेन आता है वो दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। यूज क्या होता है? ठीक है, जैसे कि आई पेन, यानी कि आई आंखों में दर्द यदि आपको दिख रहा है, अब ये दर्द सर्जरी के कारण हो सकता है या फिर कोई इन्फेक्शन के संक्रमण के कारण या चोट लगने पर यदि दर्द होता है तब। और इसका डोज कितना देना गाइस? बीडी दिन में 2 बार ही इसका डोज दिया जाता है। तो याद रखना फ्लोरबीप्रोफेन के नाम से कंपोजिशन इसके अंदर होता है। और ओक्यूफ्लर के नाम से मार्केट में सबसे फेमस ब्रांड है, ओक्यूफ्लर के नाम से यह मार्केट में मिल जाएगी। आई पेन, आंखों में दर्द जब होता है सर्जरी के कारण, संक्रमण के कारण, चोट के कारण देखने को मिल सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। बहुत सारी मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो चैनल पे डली हुई है, जाके आप लोग देखो, विजिट करो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।